हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सभी लोग। बहुत ही जबरदस्त आज कहानी लेकर आया हूँ बच्चा, जल्दी से लाइव आ जाइए सारे लोग। आह, थोड़ा सा शेयर कर देना बेटा, वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर कर देना। चलो, तो बच्चों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु एकेडमी में। और आई थिंक कि आवाज आवाज आप लोग को प्रॉपरली जा रही है, ठीक है। यदि आवाज जा रही है बेटा तो थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा कि यस सर, वॉइस इज क्लियर, आवाज आ रही है। और आज हम बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं आप लोग के हिंदी के। और वो टॉपिक है बच्चा बहादुर कहानी। क्या है बच्चा? बहादुर की कहानी, ठीक है। बहुत प्यारा सा टॉपिक है और बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो इसको बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, तो आप लोग इसे पूरा देख के जाएंगे, ठीक है। यदि कोई भी लोग आए तो बच्चों क्या करें, पूरा देख के जाएं, ताकि आप लोग 5 नंबर का काम करके आए एग्जाम में, ठीक है। अब बच्चों एक चीज याद दिला दूं कि हिंदी में भी काफी हमने काफी वीडियोज कर ली, काफी लेक्चर्स कर लिए हैं। बाकी अभी भी कुछ चीजें छूटी हुई हैं, ठीक है। अभी भी कुछ चीजें छूटी हुई हैं, जैसे कि आपका गद्य हो गया, पद्य हो गया, ठीक है। ये सारी चीजें छूटी हैं। बाकी ग्रामर के पोर्शन लगभग लगभग हमने कंप्लीट कर दिया है। तो अब हम गद्य और पद्य पे ही चलेंगे बच्चों। संस्कृत का भी पोर्शन छूटा हुआ है तो उस पे चलेंगे। तो हिंदी में ज्यादा आप लोग को परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। जो जो चीजें छुटी हुई है उसे मैं कवर करा दूंगा बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है बहादुर। उसके पहले याद दिला दूं कि क्रेश कोर्स में, ठीक है, आप लोग के बच्चों हिंदी इंग्लिश के अलावा गृह विज्ञान, शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र, ये क्लासेज भी चल रहे हैं, ठीक है। 9th के क्लास भी चल रहे हैं, 10th के क्लास भी चल रहे हैं। तो बच्चों क्या करेंगे सभी लोग, ठीक है, सभी लोग क्या करेंगे बच्चों, क्लासेज को शेयर कर देंगे, ठीक है। चलो, अब बच्चों पहला प्रश्न ऐसे आपके एग्जाम से बन सकता है कि बहादुर कहानी का सारांश शब्दों में लिखिए, ठीक है। तो क्या होगा बच्चों, इसका हम सारांश लिखेंगे। अमरकांत की बहादुर शीर्षक कहानी एक समस्या प्रधान कहानी है। इसमें एक पहाड़ी लड़के की मार्मिक कथा का वर्णन है। कहानी का सारांश निम्नलिखित है, ठीक है। दिल बहादुर एक नेपाली लड़का था। उसके पिता युद्ध में वीरगति प्राप्त कर चुके थे। उसकी माता अपने बालक की उपेक्षा भैंस पर अधिक लोड करती थी, ठीक है। चलो बच्चों, वो भैंस के अलावा किस पे अधिक लाड करती थी बच्चों? वह भैंस पे करती थी, बच्चे की अपेक्षा भैंस से ज्यादा प्यार करती थी, ठीक है, उसकी माता जी। अभाव एवं समस्याओं से जूझती माँ अपनी खीज बालक दिल बहादुर पर उतारती थी, ठीक है। उसकी माँ क्या करती थी बच्चों, समस्याओं से जूझती थी, अभाव में रहती थी, तो जितना भी गुस्सा होता था वो बालक पे उतार देती थी। एक दिन बहादुर ने भैंस को खूब पीटकर अपनी खीज निकाली। बहादुर भी गुस्सा आ गया, ठीक है। उसने भैंस को पीट दिया जमकर। बोला रोज मम्मी हमको डांटती है, आज ला आज मैं भैंस को ही पीट देता हूँ, जो मेरे अंदर गुस्सा है वो निकल जाएगा। भैंस भागकर खेत में जा पहुंची जहां बहादुर की माँ काम कर रही थी। यह देख माँ ने उसके बदले में बहादुर को खूब पीटा। परिणामतः कोमल हृदय, ठीक है, गुड इवनिंग डियर, गुड इवनिंग, ठीक है। रिजल्ट ऐसा निकला बच्चा, कैसा निकला ये देखो। कोमल हृदय का बहादुर माँ के ही 2 रुपए चुरा कर घर से भाग खड़ा हुआ। ले, अब हो गई प्रॉब्लम, ठीक है बच्चा। हुआ क्या कि बहादुर के पिताजी नहीं थे। बहादुर के पिताजी वीर गति को प्राप्त थे, ठीक है। ओके डियर, नेटवर्क। बच्चा चेक करो नेटवर्क सही है क्या, चेक करो सभी लोग। थोड़ा सा सभी लोग चेक करेंगे बच्चा, नेट के बच्चा लोग।
बच्चा? आवाज जा रही है मेरी? आवाज जा रही है तो थोड़ा कमेंट करके बताएं, यस सर, वॉइस इज क्लियर। चलिए देखते हैं बच्चों, परिणाम क्या निकला बच्चों। क्या बता रहा था कि उसके पिताजी को वीरगति प्राप्त हुई थी, ठीक है, और वो पहाड़ी लड़का था। उसकी माता बालक की बजाय अपने भैंस से ज्यादा प्रेम करती थी, और इन सब समस्याओं से क्या था बच्चों, वो जूझ रही थी। उसकी माँ तो जितना भी खींच होता था तो इस लड़के पे उतार देती थी। एक दिन बहादुर ने भैंस को खूब पीटकर अपनी खींच निकाल ली। भैंस भागकर खेत में जा पहुंची जहां बहादुर की माँ काम कर रही थी। यह देख माँ ने उसके बदले बहादुर को खूब पीटा। माँ ने बहादुर को पीट दिया, ठीक है। परिणाम था कोमल हृदय का बहादुर माँ के ही 2 रुपए चुरा कर घर से भाग खड़ा हुआ, ठीक है बच्चा। ये कोमल हृदय का बहादुर था और माँ के ही 2 रुपए चुराया और भाग गया, ठीक है। आगे देखेंगे बच्चों, लेखक की पत्नी और लेखक अपने अस्त्रानुकूल एक नौकर चाहते थे, ठीक है बच्चा। देखिए अब क्या हुआ, निर्मला ने, ठीक है, निर्मला के भाई ने एक नौकर भेजा। उसका नाम था दिल बहादुर, ठीक है बच्चों। क्या नाम था? दिल बहादुर, अर्थात वही लड़का जो घर से चोरी करके भागा था, जिसे हम लोग बहादुर कह रहे हैं। वह लड़का अब नौकर। अभी आवाज आ रही है बेटा? आप लोग बताएंगे आवाज जा रही है? अब निर्मला की बड़ी सेवा करता था। सभी बड़े आराम से रह रहे थे, सब जाता था। लेकिन निर्मला का पुत्र मालिक होने के कारण अहंकार में कुछ ज्यादा ही चूर था। वह प्रायः बहादुर को पीटता और गालियां देता था। एक दिन एक पड़ोसी ने निर्मला को उकसाया कि वो बहादुर की रोटियां ना बनाया करे, ठीक है। उसने क्या किया बच्चों, पड़ोसी ने उसको उकसा दिया कि तुम बहादुर की रोटी ना बनाया करो, उससे कहें कि वह स्वयं अपनी रोटियां बनाए। निर्मला ने ऐसा ही किया। इससे बहादुर को बड़ी ठेस लगी। उसने रोटियां सेकने से मना कर दिया। इस पर निर्मला ने उसे कस कर चांटे मार दिए। अब उसका लड़का किशोर और निर्मला दोनों ही छोटी छोटी गलतियों पर उसे पीटने लगे। एक बार उनके यहाँ कोई रिश्तेदार आया। उसकी पत्नी ने 11 रुपए खोने की बात कही। सबका संदेह बहादुर पर गया। सबने उसकी अत्यधिक पिटाई की। वह पिटता जाता और पूछने पर नहीं नहीं कहता जाता, ठीक है बच्चों। जब उसने चुराया ही नहीं था तो वह हाँ कैसे करता? जब वह चुराया ही नहीं था तो वह हाँ कैसे करता? इस घटना के बाद बहादुर अधिक उदास रहने लगा। साथ ही उसके साथ सब दुर्व्यवहार करने लगे। एक दिन उसके हाथ से सील गिरकर टूट गई, जिसपे मसाले पीसते हैं बच्चों। वह सील गिरकर टूट गई। वह पीटने के डर से, ठीक है बच्चा, वह पीटने के डर से, ठीक है, बेटा इतिहास कब पढ़ाया जाएगा, मनोविज्ञान, ठीक है। तो क्लियरली बच्चों सारे क्लासेज आप लोग के चलेंगे। मैं आप लोग को बताया हूँ कि अकेले होने की वजह से मैं कभी कभी परेशान हो जाता हूँ। तो क्लासेस सारे चलेंगे, आप लोग परेशान न होइएगा। इतिहास तो बहुत जल्द आप लोग का चलने वाला है बच्चों, ठीक है, बहुत जल्द चलने वाला है। देखिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। अब इस घटना के बाद बहादुर अधिक उदास रहने लगा। साथ ही उसके साथ सब दुर्व्यवहार करने लगे। एक दिन उसके हाथ से सील गिरकर टूट गई। वह पीटने के डर से घर की समझ में आने लगा। सब सफाई दे रहे। बालक अपना सारा सामान भी छोड़कर भाग गया था। अपने कपड़े, अपने जूते तथा अपना छोड़ गया था, कुछ भी नहीं ले गया था। घर में सभी आत्मग्लानि एवं अपराध बोध से ग्रसित दिखाई दे रहे थे। इस प्रकार सारे परिवार में व्याप्त स्वामित्व का दंभ जमीन पर आ जाता है। सब परिवार बहादुर के प्रति अपने व्यवहार से लज्जित एवं पश्चाताप से ग्रस्त हो गया। कहानी में मानव व्यवहार का बड़ा वर्णन किया गया बच्चों कि मानव का बच्चों जो व्यवहार होता है वह कैसा होना चाहिए, उसका मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया, ठीक है।
अब बच्चों कहानी ऐसे भी पूछी जा सकती है कि बहादुर कहानी का उद्देश्य क्या था, उस पर प्रकाश डालिए। तो प्रस्तुत कहानी जो का प्रमुख उद्देश्य है समाज के निम्न वर्ग की दुर्दशा और मध्यम वर्ग के झूठे प्रदर्शन तथा शान शौकत का चित्रण कर निम्न जगाना है। निम्न तथा मध्यम दोनों ही वर्गों के लोग अपनी अपनी परिस्थितियों से परेशान हैं। प्रस्तुत कहानी वर्ग भेद को मिटाकर समानता की स्थापना का संदेश देती है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या है, ये थी आप लोग की हिंदी की कहानी। यदि किसी को ये चीज समझ में ना आई हो तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा बच्चों। ठीक है, आई थिंक कि बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने इसको समझाया है। ठीक है, थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम था बच्चों, नेटवर्क प्रॉब्लम था। अब किसी का कोई क्वेश्चन है बेटा तो क्लास खत्म हो गया है। अब आप लोग क्लासेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, बारी बारी से आप लोग क्वेश्चन पूछिए, सभी के जवाब मैं दूंगा बच्चों। बारी बारी से क्वेश्चन पूछिए, सभी के जवाब मैं दूंगा। ठीक है, एक एक करके सारे लोग अपने अपने क्वेश्चन पुटअप करो, सभी लोगों के जवाब मिलेंगे बच्चों। ठीक है, जल्दी से सभी लोग अपने अपने क्वेश्चन पुटअप करो बच्चा, सभी के जवाब मिलेंगे। ठीक है, जल्दी से आप लोग क्वेश्चन पूछो। ओके डियर, तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। बस वही चीज कहना चाहूंगा, हल्की सी मुस्कान के साथ, अपनों के प्यार के साथ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।